तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो फिर तो आपको पता ही है कि जब अब रेसलमेनिया आ रही है तो हम हमेशा रेसलमेनिया से पहले रेसलमेनिया की बेस्ट चीजों को रिलीव करते हैं। तो इसी तरह मैंने रेसलमेनिया के बेस्ट मोमेंट्स पे, बेस्ट स्टेजेस पे, बेस्ट मैचेस पे, बेस्ट थीम सॉन्ग्स पे, मतलब लिटरली जितनी चीजें हो सकती है सब पे वीडियो बनाई है। और आज हमारे देवेश भाई की तरफ से कॉमेंट आया कि जय ब्रो रेसलमेनिया की टॉप 10 एंट्रेंसेस पे भी वीडियो बनाई दो, तो ले आया यार मैं आपके लिए। वैसे ही अगर आपके मन में भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेसलिंग रिलेटेड तो कॉमेंट सेक्शन बताना यार मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक बन जाए। एंड ऑल्दो यार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने चैनल पे भी ऐसी काफी सारी वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन भाई वो तो सारी भर देते हैं, उनकी तो पूरी प्रोडक्शन लगी है ना उसमें, हमारी तो प्रोडक्शन नहीं लगी। हमें जो विजुअली और स्टोरी वाइज जो सबसे अच्छी एंट्रेंसेस लगी हम तो उसी को रखेंगे भाई। तो स्टार्ट करता हूं मैं नंबर 10 से, जो कि हमें देखने को मिली थी रेसलमेनिया 25 में। ये एंट्रेंस थी द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स की। अब देखो जो उस टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता है उसको तो बात क्लियर ही होगी, बताने को जरूरत ही नहीं, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी बाद में देखना शुरू किया डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो आइडिया नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्या स्पेशल था इस एंट्रेंस में। तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही साइकोलॉजिकल चीज यूज की थी इस एंट्रेंस में। तो इस रेसलमेनिया में शॉन माइकल्स का मैच होने वाला था अगेंस्ट दी अंडरटेकर, और आप सबको तो पता ही है, अगर नहीं पता फिर तो भाई क्या ही देखा आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई में। मैं अंडरटेकर के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो उनका कैरेक्टर डार्कनेस वाला है। और अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो यार अंडरटेकर की जब भी एक ग्रैंड एंट्रेंस होती है ना तो हमेशा नीचे से ऊपर आते हैं, मतलब एक तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि वो हेल से निकल रहे हैं। तो उसी के ऑपोजिट शॉन माइकल्स ने जो यहाँ पे एंट्रेंस की थी वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, यानी कि अंडरटेकर खुद को डार्कनेस के लॉर्ड बताते हैं, वैसे ही यहाँ पे शॉन माइकल्स खुद को एज अ गॉड पोर्ट्रे कर रहे थे। और अभी तक आपने नोटिस कर ही लिया होगा उन्होंने बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, जबकि अंडरटेकर के कपड़े हमेशा ब्लैक रहते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से मुझे शॉन माइकल्स की एंट्रेंस काफी पसंद है। मतलब जब मैंने ये रेसलमेनिया देखी तब तो इतना समझ नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे समझ आ गई चीजें। खैर अब चलता हूं मैं एंट्रेंस नंबर 9 पे, जो की हुई थी रेसलमेनिया 34 में, द गेम द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच की। अब ये ट्रिपल एच की आपने जितनी भी एंट्रेंसेस देखी होंगी ना, मोस्ट ऑफ देम आर अनइमेजिनेबल। मतलब हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेशली ट्रिपल एच के एंट्रेंसेस के साथ कमाल ही करती है। और प्रिसाइजली बताऊं तो ये एंट्रेंस सिर्फ ट्रिपल एच की नहीं थी, ये एंट्रेंस ट्रिपल एच और उनकी वाइफ स्टेफनी मैकमैन की थी एक साथ, बिल्कुल, क्योंकि उनका इस रेसलमेनिया में मैच होने वाला था अगेंस्ट कर्ट एंगल एंड रोंडा राउजी। आपको याद ही होगा रोंडा राउजी का डेब्यू मैच था और ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन ने यहाँ पे एंट्रेंस की थी एक बाइक के ऊपर। और सिर्फ वो अकेले बाइकर्स नहीं थे, उनके साथ और भी कई सारे बाइकर्स थे भाई। कमाल की चीज तो ये थी कि भाई स्टेफनी अलग बाइक चला रही है, ट्रिपल एच अलग बाइक चला रहे हैं, और इन दोनों का साथ में फिर वो वाटर वाला मोमेंट, एक कपल को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जितने भी आप लोग देख रहे हो, जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो, सबको अपने पार्टनर के साथ कभी ना कभी ये वाला मोमेंट ट्राई करना चाहिए। तो हाँ, इसमें कुछ ऐसा सिंबलाइज नहीं किया गया था, लेकिन विजुअली एंट्रेंस बहुत ही कमाल की थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस, जो कि हमें देखने को मिली थी रेसलमेनिया 36 में। हाँ, रेसलमेनिया 36 में एग्जैक्टली वहीं जहां पे बिल्कुल जीरो क्राउड था, एक भी बंदा नहीं था अटेंडेंस में, क्योंकि ये एंट्रेंस है द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स की, जो कि उन्होंने की थी अपने मैच में, जो कि होने वाला था अगेंस्ट द अंडरटेकर। और ये एक बॉर्नयार्ड मैच था, आपको याद ही होगा। और इतनी कमाल की एंट्रेंस भाई, जहां पे एक वैन आती है, उसमें से कुछ काले कपड़े लगाए हुए लोग निकलते हैं, वो एक कैस्केट को निकालते हैं गाड़ी से, और देखने से लगा कि भाई अंडरटेकर की क्या कूल एंट्रेंस कर रहे हैं ये। बट जैसे ही कैस्केट खुला उसमें से निकलते हैं एजे स्टाइल्स, ओ भाई साहब। तो हाँ, उस टाइम पे स्टोरी लाइन भी कुछ इसी तरह की चल रही थी कि यार अंडरटेकर अब अंडरटेकर जैसा फील नहीं होता है। एजे स्टाइल्स ये सारी बातें कह रहे थे कि भाई अब तू मार्क कैलीवे बन चुका है, अब तेरे अंदर वो डेड मैन, वो फिनोम वाली बात है ही नहीं। और उसी को मॉक करने के लिए एजे स्टाइल्स ने इस तरह से अपनी एंट्रेंस की थी, जो कि बहुत ही कमाल की एग्जीक्यूशन थी यार। मुझे तो काफी मजा आया था वो देखने में, इसलिए मैंने इसे नंबर 8 पे रखा है। नाउ कमिंग टू द एंट्रेंस नंबर 7, ये हुई थी रेसलमेनिया 32 में। देखो रेसलमेनिया 32 वैसे मेरे दिल के बड़ी करीब है। एक तो इसका थीम सॉन्ग इतना कमाल का था, ऊपर से जब द रॉक आ गए थे यहाँ पे, भाई साहब हम सबको पता है द रॉक जब भी आते हैं एक बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी हुआ था। ऊपर से द रॉक यहाँ मैच में आए थे, एक पता नहीं बड़ी सी गन थी उनके पास, मुझे नहीं पता भाई वेपन्स के नाम नूम, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है भाई इसका नाम क्या होता है। तो द रॉक अपनी एंट्रेंस करते हैं और रॉक का एक बहुत ही बड़ा सा नाम लिखा होता है वहां पे, और उस इलेक्ट्रीफाइंग एंट्रेंस को और ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग और ज्यादा लिट बनाने के लिए वो एक्चुअली उसे लिट ही कर देते हैं, और वो बहुत ही कूल लग रहा था यार देखने में। तो हाँ यार, विजुअली ये भी काफी कमाल की एंट्रेंस थी। ऑल्दो ऐसी चीजें करना रिस्की काफी होता है, लेकिन रेसलमेनिया है यार, यहाँ पे रिस्की चीजें नहीं की तो कहाँ पे की। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस, एंट्रेंस नंबर 6। ये भी रेसलमेनिया 32 की है, जब द न्यू डे आते हैं, कहां से, एक डब्बे के अंदर से। तो आपको याद ही होगा उस टाइम पे बूटियोज करके काफी इनका वो चलता था, मतलब एक स्नैक सा था जो कि बार बार प्रमोट करते रहते थे, पता नहीं क्यों। तो होता कुछ ऐसा है, बूटियोज का एक बड़ा सा डब्बा रखा होता है रेसलमेनिया 32 के स्टेज पे, और वो ऐसे टिल्ट करके गिर जाता है, और उसके अंदर से फिर निकलते हैं न्यू डे के तीनों मेंबर्स, जेवियर वुड्स, बिग ई, कोफी किंगस्टन। मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था भाई साहब, इतना बड़ा डब्बा गिरा के अगर बंदे को इधर उधर लग गई तो स्यापा पड़ जाएगा ना। तो हाँ, रियलिटी में तो ऐसा नहीं हुआ था। अगर आप एक्चुअल फुटेज देखोगे तो न्यू डे उस डब्बे के पीछे से निकलते हैं, बट टीवी पे ऐसा दिखाया गया था कि वो उस डब्बे के अंदर से निकले। वैसे तो उनको डब्बे के अंदर भी डाल देते तो क्या ही हो जाता, पर हाँ यार वैसे ही उनका इतने फनी गिमिक था। ऊपर से एज
ऐसी चीज देख के और ज्यादा मजा आ गया था। तो मेरे लिए तो काफी मजेदार एंट्रेंस थी। इसके बाद चलता हूं मैं नेक्स्ट एंट्रेंस की तरफ, जो कि हमें देखने को मिली थी अगेन द गेम द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच की। ये है रेसलमेनिया 25 वाली। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल ट्रिपल एच अपनी एंट्रेंस करते हैं, लेकिन इसमें कूल चीज जो मुझे लगी थी कि वो आते हैं और उनके सामने एक इमेजिनरी सा ग्लास होता है, शायद मतलब रियल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, वो शुगर वाला ग्लास होगा, लेकिन एक बॉर्डर लगा होता है बीच में, ठीक है। और उससे ट्रिपल एच अपने हैमर से ब्रेक करके आगे आते हैं, जो कि देखने में बड़ा ही कमाल का लगा था उस टाइम पे। फिलहाल एंट्रेंस नंबर 4 पे जाने से पहले नए आए हो चैनल पे और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बहुत गलत बात है। मुझे अपनी स्टोरी फिनिश करनी है विद 150 के सब्सक्राइबर्स। इस चैनल पे आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट सब देखने को मिलता है, तो मजे ही आएंगे आपको। ओके, अब चलता हूं एंट्रेंस नंबर 4 पे, जो की हुई थी रेसलमेनिया 37 में द फील्ड की। अब देखो, जो कोई भूल चुका है मैं आपको बता देता हूं, TLC 2020 में एक मैच हुआ था रैंडी ऑर्टन वर्सेस द फील्ड ब्रे वाइट का, जहां पे रैंडी ऑर्टन ने द फील्ड को जला दिया था। तो सबको लग रहा था कि रेसलमेनिया 37 में जब रैंडी ऑर्टन और फील्ड का मैच होगा ना, तो फिर फील्ड शायद इसी वाले कैरेक्टर में आएंगे, ये पूरे बर्न्ड वाले क्लोथ्स के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले तो यार टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे क्या आता है कि जला हुआ फील्ड धीरे धीरे चलते हुए आगे आ रहा है और एकदम से वो बिल्कुल हील हो गया और अपने एक्चुअल अवतार में आ गया। और उसके बाद एलेक्सा ब्लिस वो बॉक्स के साथ लगी हुई चीज घुमाती है, जिससे कि धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं द फील्ड ब्रे वाइट। लाइटिंग पूरी रेड हो जाती है, बहुत ही कूल ये चीज लग रही थी एंड विजुअली और स्टोरी वाइज भी दोनों तरह से इट वाज इंप्रेसिव। मुझे तो काफी मजा आया था भाई ये चीज देखने में। ओके, नाउ अब चलता हूं मैं इससे नेक्स्ट एंट्रेंस की तरफ, जो की हुई थी लास्ट ईयर ही रेसलमेनिया 39 में द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की। भाई मेन इवेंट में इनका मैच था और बिल्कुल एक बॉस लेवल फील दी गई थी यहाँ पे रोमन रेंस के लिए, जब सारे पियानोज लगे होते हैं और वो पियानो से प्ले करते हैं रोमन रेंस का थीम सॉन्ग। बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देके 10 रोमन रेंस का म्यूजिक हिट करता है और वो फिर स्टेज से चलते हुए आते हैं, विच वाज कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि यार इसमें ऐसा क्या है, म्यूजिक तो बजाया है, नॉर्मली तो चल के आ रहे हैं, तो अगर आप रोमन रेंस के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग देखो ना, तो इससे बेटर चीज और कोई हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद को ट्राइबल चीफ बुलाते हैं, हेड ऑफ द टेबल बुलाते हैं। तो उस तरह से ये वाली एंट्रेंस करना उनके लिए बहुत ही कमाल का आइडिया था, जिसने भी ये चीज प्रोड्यूस की थी, हैट्स ऑफ टू हिम। इसके बाद चलता हूं मैं नेक्स्ट एंट्रेंस की तरफ, जो की हुई थी रेसलमेनिया 25 में अगेन द सीनेशन लीडर जॉन सीना की। आपने बेशक लाइव ना देखी हो, लेकिन रील्स पे शॉर्ट्स पे कहीं ना कहीं तो देखी होगी। भाई बंच में जॉन सीना आ जाते हैं, पूरे स्टेज के रैंप पे खड़े हो जाते हैं और सारे यू कैन सी मी वाला सिग्नेचर करने लगते हैं, और तब असली जॉन सीना आते हैं और वो उन सब के बीच से भागते हुए जब जाते हैं, भाई साहब पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने कमाल कमाल के आइडियाज लाती कहां से है। लास्ट वाला तो और भी ज्यादा कूल है। ये हुआ था रेसलमेनिया 29 में ऑफ नन अदर देन द फिनॉम द डेड मैन द अंडरटेकर। यार अंडरटेकर की एक नहीं, रेसलमेनिया की जितनी भी एंट्रेंसेस है ना, सब भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, बट ये वाली कुछ ज्यादा ही कमाल की लगती है मुझे पर्सनली, क्योंकि जब वो एंट्रेंस करते हैं अपनी, तो नीचे काफी सारे हाथ दिखाए जाते हैं और वो इतनी सही चीज लग रही थी ना, जैसे लॉर्ड ऑफ डार्कनेस जब चलता हुआ आ रहा है और नीचे काफी सारे ग्रेवयार्ड से लोग उसे हाथ दे रहे हैं या फिर उसे हेल कर रहे हैं। बाकी यार ये तो मेरी सारी पर्सनल फेवरेट एंट्रेंसेस थी रेसलमेनिया की। आपकी कौन सी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी ऐसे ही अगर आपने रेसलमेनिया की और बेस्ट चीजें जाननी है, तो ये रही प्लेलिस्ट आपके सामने, इस पे क्लिक करो और देख लो। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।